केंद्रीय नेतृत्व लगातार कांग्रेस में काम करने की कोशिश कर रहा है। ये कोशिश की जा रही कि कैसे प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस है वो एकता बनी रहे, इसलिए जिला अध्यक्षों का चयन भी डायरेक्ट राहुल गांधी कर रहे हैं। उसके बावजूद आप समझिए ऐसे बयान निकलकर सामने आते हैं जो ये दर्शाते हैं कि गुटबाजी हो, प्रतिस्पर्धा की लड़ाई हो, अभी भी कांग्रेस में चल रही है। और ये बयानबाजी बताती है कि सीधे तौर पर जो आरोप लगाए गए जीतू पटवारी के ऊपर हो या फिर दूसरे नेता जो इस वक्त कांग्रेस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहना है कमलेश्वर पटेल का। गुटबाजी प्रतिस्पर्धा को लेके हमेशा रही है, पर इतनी गुटबाजी भी नहीं होना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, प्रदेश के जो प्रभारी है उनका काम है समन्वय बनाने का, ना कि पार्टी बनने का। तो मेरा तो प्रदेश के प्रभारी से निवेदन है और प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है कि आपको आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रदेश का महत्वपूर्ण पद दिया है, मुखिया बनाया है। आप सबको लेके चलिए। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इस तरह की भावना के साथ जिस दिन काम करना शुरू कर देंगे तो हम समझते हैं कि थोड़ी बहुत प्रतिस्पर्धा को लेके आपस में नाराजगी हो सकती है, तो कोई बहुत बड़ी नाराजगी नहीं है। ठीक तो कहा उन्होंने, जल्दी भोपाल आ जाए, हम सब बैठ के समन्वय बनाते हैं और हम सब लोग बैठ के वो बताएं तो उस दिशा में हम काम करते हैं। तो क्या अभी तक संगठन समन्वय नहीं बना पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है? देखिए ये आप कृपा पूर्वक आप जब यहाँ वो आए तो उनसे आप प्रश्न पूछ लें। वो CWC के मेंबर हैं तो उनके वक्तव्य पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने समन्वय की बात कही है तो समन्वय होगा। वो CWC के मेंबर हैं और उनकी बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी, उस दिशा में काम भी किया जाएगा। और चलिए जो मामला सामने आया प्रदेश के अंदर, लग रहा था कांग्रेस में एक तरफ फिर से रिफॉर्म हो रहा है प्रदेश में, लेकिन ये सब धरा रह जाता है जैसे एक नेता को जो बयान सामने आता है। इस पर ज्यादा चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से जो नेता हैं राजपाल सिसोदिया वो जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, बयान कांग्रेस के अंदर आया कमलेश्वर पटेल का। कमलेश्वर पटेल सीधी पकड़ रखते हैं केंद्रीय नेतृत्व से, उसके बावजूद प्रदेश के अंदर जो नेतृत्व संभाल रहे हैं उन नेताओं के लिए बयान क्या कुछ दर्शाता है? कांग्रेस में क्या गहमा गहमी है, क्या चल रहा है? क्राइसिस चल रहा है, लीडरशिप का अभाव है मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी अध्यक्ष है, उसको अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है, चाहे फिर बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो। अभी सृजन हुआ जो संगठन का, ये भी सब जगह जिस प्रकार से विरोध निकल कर आया और इसके अंदर सीधे सीधे मध्य प्रदेश की जो प्रभारी है कांग्रेस के, उनको भी पार्टी बनाने का काम जो हुआ है, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका है। अब वो जो पार्टी के जो प्रभारी है श्रीमान क्या नाम है उनका, हरीश चौधरी जी, हरीश चौधरी जी को भी कोई कह रहा कि इन्होंने डिफेंडर लेके अध्यक्ष बना दिया, तो कोई कह रहा कि इन्होंने पैसे लेके अध्यक्ष बना दिया। कौन कह रहा? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। अभी उज्जैन में किसान न्याय यात्रा थी, उसके अंदर समानांतर कांग्रेस बन गई है, उज्जैन में ही समानांतर कांग्रेस बन गई। तो इस प्रकार से कांग्रेस जो है गुटबाजी में अखंड डूबी हुई है और यही नेता कह रहे हैं, हम तो सिर्फ सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कुछ और उनके नेता कहना चाहते हैं वो भी आइए जान लेते हैं। हमारे साथ अभिनव बरोलिया जो कांग्रेस के प्रवक्ता वो भी जुड़ चुके हैं। अभिनव जी, ये बयान कमलेश्वर पटेल का निकलकर सामने आया है। लग रहा था सब कुछ बढ़िया चल रहा है कांग्रेस में, जिला अध्यक्षों को भी अब सीधे केंद्रीय नेतृत्व देख रहा है, प्रदेश अध्यक्ष को भी केंद्रीय नेतृत्व देख रहे हैं, पार्टी जमीनी स्तर पर चुन चुन कर काम कर रही है, जिला अध्यक्षों को परखा जा रहा है। लेकिन फिर कमलेश्वर पटेल का ये बयान, एक बड़े नेता है कमलेश्वर पटेल, क्या उसके नाते प्रदेश के नेतृत्व ने उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया इसलिए बयानबाजी है? अभिनव जी, सवाल सुना आपने मेरा? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही आप तक हमारी, या मेरा सवाल आप तक नहीं पहुंच पाया, तकनीकी दिक्कत है। लौटूंगा।
राजपाल जी, ये भविष्य बताया जा रहा था कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। जब भी सत्ताधारी पार्टी उसके सामने विपक्ष भी मजबूत हो, और जब सत्ता पक्ष और विपक्ष मजबूत होता है तभी चीजें अच्छी निकल कर आती हैं। ना सत्ता पक्ष में बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना विपक्ष बहुत कमजोर। लेकिन ऐसे में गुटबाजी फिर से जो निकलकर सामने, लग रहा है कि अब वापस कांग्रेस में फिर वो चीजें सामने आएंगी। गुटबाजी की बात की जाती है, गुट खत्म होता है, दूसरा गुट आगे आ जाता है। देखिए, अभी इन दिनों में जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिस प्रकार से जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो सारे जिला अध्यक्ष कहीं उस क्षेत्र के पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री और इस प्रकार के इस तरह के लोगों को बनाया गया। जीतू पटवारी जी ने एक बहुत चतुरी से एक कोशिश करी कि नेता पुत्रों का वजन कम करते हुए उन्होंने दिग्विजय सिंह जी पुत्र जयवर्धन सिंह जी को पूर्णांग अध्यक्ष बना दिया। एक और पूर्व मंत्री त्रिभुवन सिंह जी जो कि प्रदेश स्तर के नेता थे, उनको राज्य अध्यक्ष बना दिया। इस प्रकार से छोटे छोटे जिलों में बड़े बड़े नेताओं को बांधने का प्रयास किया, उसकी वजह से भी असंतोष उभर कर सामने आया है। बिल्कुल, तो ये जो बयानबाजी, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। या तो ये हम समझे कि कांग्रेस के अंदर अभी भी जो गुटबाजी है, भले ही नकारा जाए, लेकिन छोटे छोटे नेताओं को बड़े बड़े पद, या बड़े बड़े जो अस्तित्व रखते नेता उनको छोटा पद दिखा के कि हर व्यक्ति कार्यकर्ता है, लेकिन ऐसा जमीन पर दिखता नहीं है। अभिनव जी, यदि आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी, तो मेरा सवाल यह है, कमलेश्वर पटेल का यह बयान क्या कहता है? क्या प्रदेश के नेतृत्व में कमलेश्वर पटेल का कद कम हो रहा है? सीडब्ल्यूसी के मेंबर जरूर है, क्या उनकी चीजों को, उनकी बातों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया के समक्ष वो बैठे थे और उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात कही है। और हमारे यहाँ खुला लोकतंत्र है, 4 से 5 लाख लोगों ने संगठन सृजन अभियान जो हुआ था, उसमें हर जिले में लाखों लाख लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने हमारे AICC ऑब्जर्वर से बात करी थी। आज हमारे सभी नेता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी बात करते हैं। ऐसा थोड़ी ना भाजपा की तरह कि अंदर खाने सब कुछ कैसा चल रहा है, सिंधिया जी क्या कर रहे हैं, अग्रवाल जी क्या कर रहे हैं, ऐसे ये हमारे यहाँ नहीं होता है। जो बात है सामने में, आपके मीडिया वालों ने पूछी, उन्होंने अपने बात रख दी कि जो थोड़ी बहुत विसंगतियां हैं उसको दूर किया जाएगा। स्पष्टता भी दी उन्होंने अपनी बात खत्म होने के बाद। आप उसको भी सुनिए, उन्होंने बोला कि हाँ, हो सकता प्रभारी जी से भी कुछ गलती हुई हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से भी हुई हो। तो बिल्कुल अभिनव जी, लेकिन ये जो बयानबाजी है, इसके जरिए होता क्या है कि प्रदेश में जो जनता है वो एक मजबूत विपक्ष चाहती है, लेकिन आपसी गुटबाजी, आपसी कले फिर ये बताई जाती कि निकलकर सामने आ रही है। भले लोकतंत्र है, पूरी खुलकर बात रखी गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जनता खड़ी भी तो हमारे साथ है। आज विपक्ष के साथ लगातार आप जीतू पटवारी जी जब प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप हर जिले में देखें, उज्जैन देखें, रतलाम देखें, मंदसौर देखें, नीमच देखें, जबलपुर देखें, तमाम जिलों में अभी वोट छोड़ गद्दी छोड़ का कार्यक्रम हुआ, अभी किसान न्याय यात्रा निकली। आप देखिए सब जगह जबरदस्त तरीके से जन सैलाब आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं, अब इतनी बड़ी पार्टी में हमारे CWC वो वरिष्ठ नेता है हमारे कमलेश्वर पटेल, और उन्होंने अपनी बात को स्पष्टता से रखा। अब उसको अब हम बोलने लगे कि सिंधिया जी ने आज वहां मीटिंग क्यों कर ली ग्वालियर में, और सिंधिया जी ने साफ साफ बोला, सिंधिया जी ने, कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रहा, ग्वालियर में कोई सुन नहीं रहा है, और उनकी मीटिंग में भरत सिंह कुशवाहा नहीं आए। तो सवाल तो वहां भी खड़े होते हैं। जरूर जरूर जरूर, वक्त आने पर वहां भी सवाल किए जाएंगे। लेकिन अभिनव जी, कमलेश्वर पटेल CWC के मेंबर हम सब जानते हैं, उनका केंद्रीय नेतृत्व से डायरेक्ट कनेक्शन है, सीधी अपनी बात रखते हैं विंध्य क्षेत्र की। तो ऐसे में प्रदेश की राजनीति में क्या कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा, या फिर जीतू पटवारी उनको इतना कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं, उनके साथ इतनी बात नहीं हो रही है, इसलिए बयानबाजी की गई है, प्रदेश प्रभारी उनकी नहीं सुन रहे हैं? जीतू पटवारी जी के साथ छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बात कर सकता है, और वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, और वो बहुत अच्छे से एक दूसरे से परिचित है। मीडिया ने जब ये सवाल पूछा तो मीडिया के का जवाब भी दिया। उन्होंने बोला कि हम अपनी बात रखते हैं, सब रखते हैं, खुली बात है, कहीं कहीं विसंगतियां हुई हैं। उनकी बात को जिस तरीके से घुमाया गया है, हाँ ठीक है, उन्होंने समझाइश दी है, उस समझाइश को भी समझ रही है पार्टी कि हमसे कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई होगी। मतलब 6-7 जगह जो जिलाध्यक्ष बने हैं वहां पे थोड़ा सा विरोध हुआ है, बाकी 55 जिलों में तो हुआ नहीं है। चलिए बिल्कुल, तो कांग्रेस पार्टी सब चीजों पे एक खुले आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है, और खुली बात कहने की आजादी है हमारी। चलिए बहुत जरूरी, क्योंकि ये स्पष्ट तौर पर बात रखना, यदि आप मानते हैं आंतरिक लोकतंत्र है और इसलिए रखा जाता है, तो ये बेहतरीन है पार्टी के लिए, लेकिन आम जनता इसे कैसे लेती है वो सबसे बड़ी चीज है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं आपका अभिनव जी, साथ ही राजपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।